चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए। ठीक है, ये आपका सेट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का घा है। ठीक है, आपका निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे माध्यिका पूछी, ध्यान दीजिए पहले छात्रों। आप माध्यिका और माध्यक से हम एक ही सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, आपका माध्यिका ऐसे लिखिए, आप माध्यिका माध्यिका या माध्यक, ये दोनों के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एल प्लस n/2 माइनस के सी एफ बटे में एफ गुणे में एच, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपके पास वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता दी है। ठीक है, अब मालूम होगा कि माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता को निकालना है। ठीक है, वो आप कैसे निकले हो, अब बारंबारता से ही संचयी बारंबारता आप निकले हो। ठीक है, तब से आप देखिए 2 और 2 और 4 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, मतलब आपके एन बराबर कितना होगा, 18 होगा। अब हमें चाहिए n/2, कि हमें n/2 से पता ये चले हमारी एफ कौन से पद में हो। देखिए, अब इसमें देखिए आप 9 आया, n/2 आपके पास 9 आया, 9 आपका इस पद में होए, अगर इसमें आपका 9 होगा, इसके सामने आप मानिए इसे क्या एफ, इससे ऊपर सी एफ, अब इसी के सामने इसकी निम्न सीमा को एल, इन दोनों के अंतर को एच, मतलब आपके पास एच बराबर 10 होगा। इन दोनों का अंतर देखिए, 30 में से 20 जाए, 40 से 30 जाए, तो आपका अंतर 10 है। ठीक है, इसकी निम्न सीमा मतलब एल बराबर 20 है, एल बराबर 20 है। एफ आपके पास 7 है, एफ बराबर 7 है, और सी एफ आपके पास कितना है देखिए, सी एफ इसी के ऊपर उच्च सीमा 6। अब देखिए एल की जगह आप रखिए, एल की जगह कितना रखिए, देखिए एल की जगह पे 20 रखिए, प्लस n/2, देखिए n/2 का कितना आया, 9 आया, देखिए 9, माइनस के सी एफ कितना है आपके पास, देखिए सी एफ आपके पास 6 है, एफ की जगह पे 7 रखिए, ये 4 पर 10 आया था। देखिए 20 प्लस से आप उठाइए, 9 में 6 के 3 बचे, बटे 7 इंटू में 10, गुणा करिए, 10 दाई 3 पूरी, 10 3 30 बटे में 7, देखिए 7 चौक 28 दशमलव 2 बचे, 7 दूनी 14, 7 के 21, बस इतना ही रन दी। ठीक है, 20 प्लस 4.23, मतलब 24.43, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे अगला का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपका सवाल है, देखिए इससे अगला आपसे कहा 5 7 में का खाम है, आपसे कहा एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक, पहले इससे आप नोट करिए इसे। ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए, अगला सवाल देखिए, इससे आगे देखिए। ठीक, 7 का देखिए, 7 का देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक है, माना ये पुल है। ठीक, देखिए ये माना पुल है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपकी नाव है यहाँ पे। ठीक है, अब पुल की ओर आ रही है। ठीक है, पहले इसका कोण कितना था देखिए, और फिर कह रहा है कि 4 मिनट बाद कोण जो है 60 अंश हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए छात्रों, ये माना कि नाव वहीं पाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ से तो चलन होगी छात्रों, ये आपके पास है। ठीक है, माना पहले कोण आपका 30 अंश था, मैंने उन्होंने दिया ये। ठीक है, और ये 4 मिनट, 4 मिनट बाद कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ए बी सी डी, ये माना कि टी सेकेंड, एच ऊंचाई है, एच मीटर। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, पहले माना
नाव को लगा समय, नाव को लगा समय टी मिनट, सॉरी मिनट दिया है, मिनट, ठीक है, यहाँ पर मिनट देखिए, टी मिनट, ये आपको समझ हो मिनट में ही दिया, ठीक है, तो आंसर आपका मिनट में ही है, ठीक है। तब से देखिए सर्वप्रथम लिखिए आप त्रिभुज डीबीसी में, लिखिए त्रिभुज डीबीसी में, तब देखिए लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, लिखिए टेन थीटा बराबर लंब मतलब बीसी बटे में, लिखिए बीसी बटे में बीडी और थीटा जगह पे आप 60 रखिए, लिखिए आप टेन 60 बराबर बीसी की जगह पे एच, इसकी जगह पे आपने टी मानी है, टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है, मतलब एच बराबर लिखिए √3 टी, इतना है आपका, ठीक है। अभी अब देखिए इधर लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तब देखिए टेन 30 होगा, टेन 30 बराबर लंब बटे आधार होगा, लिखिए एच बटे 4 प्लस टी, देखिए एच बटे यहाँ से दूरी यहाँ से लेके बी तक 4 प्लस टी है, ठीक है, टेन 30 का मान 1 बटे √3 होता है। अब आप लिखो, देखो एच की जगह आप कितना रखिए, इतना लिखिए आप एच की जगह पे, तब देखिए आपके पास होगा 4 प्लस टी बराबर में √3, ठीक है, एच की जगह पे इसे लिखिए, देखिए तो √3 टी, देखिए 4 प्लस टी बराबर √3 3 टी का उधर भेज दो, तो 4 बराबर 3 टी माइनस के टी कितना बचे आपके पास, 2 बचे, 2 टी 2 दूनी 4, टी बराबर 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है, इससे आप नोट करिए। फिर ऐसा क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपका इसी का 7वें का खा है, ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे ही आपका क्वेश्चन नंबर है 7 का खा, आपसे कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, तथा धारा की चाल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले आप लिखिए माना स्थिर जल में चाल, लिखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर लिखिए धारा की चाल, लिखिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लिखिए धारा के अनुकूल चाल, ठीक है, देखिए धारा के अनुकूल बात की, लिखिए धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल दोनों चाल जुड़ जाए, ठीक है, धारा की चाल प्रति स्थिर में ऋतु की चाल दोनों की आप जुड़ जाए, ठीक है, क्या होगी आपके पास, देखिए 1 प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या कह रही है, ठीक है, देखो सवाल क्या कर रहा है आपसे कि 2 घंटे में अनुकूल 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तब आपको मालूम क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये है। अब दूरी कितनी है आपके पास, 20 किलोमीटर है, चाल कितनी थी, ये आपकी चाल है 1 प्लस 22, कितना समय लग रहा था, 2 घंटे लग रहे थे उसे, तो 2 ढाई 20, मतलब 1 प्लस 22 बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है।
अब आपसे क्या कहा, सेकंड शर्त से आप देखिए, लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से अब आपसे कहा जो है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। लिखिए धारा के प्रतिकूल चाल, देखिए धारा के प्रतिकूल या विपरीत प्रतिकूल चाल क्या होगी, देखिए छात्रों x माइनस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी माइनस होगी। ठीक, धारा की चाल इधर से है, आप ऐसे चल रहे तो आपकी माइनस होगी। ठीक है, तब देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक, 2 घंटे में 4 किलोमीटर लिखिए, ये आपका समय गुणे चल बराबर दूरी होती है। ठीक है, ये है, इसे आप काटिए, 2 दूनी 4 मतलब x माइनस के 22 बराबर 2, समीकरण 2। इन दोनों समीकरण अवलोकन में से हल करिए। लिखिए समीकरण 1 बार 2 से, ये देखिए समीकरण 1 बार 2 से, ठीक है, आपके पास है x प्लस 22 बराबर 10, एक आपके पास है x माइनस के 22 बराबर में 2, इसे आप काट दीजिए। देखिए 2x बराबर 6, 10 और 2 12, 2 छंग 12, मतलब x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई है, ये आपकी चाल है स्थिर जल में चाल। अब आपको चाहिए धारा की चाल। ठीक है, तब देखिए x प्लस 22 बराबर आपके पास 10 आया था। ठीक है, अब x यहाँ आप 6 रखिए तो 22 बराबर, सॉरी 10 है। ठीक है, 10 माइनस के 6 मतलब 22 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की चाल है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसी सवाल के साथ आपका ये सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका 2022 का सेट जो है, 2022 का सेट ये दूसरा आपका कंप्लीट है। ठीक है, इससे पहले 2022 का फर्स्ट सेट आपको करा चुका हूँ। ठीक है, और 2023 के आपको 7 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, आप इसमें आप सब देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में। ठीक है, इससे आगे आपका जो है 2022 का तीसरा सेट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 2022 के, सॉरी 2023, 2022 और 2021 के ये आपको सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। ठीक है, अब मेरी गारंटी आपको 95% अंक लाने की गारंटी होगी अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, हर सेट। ठीक है, 21, 22, 23 के। ठीक है, इसे आप नोट करिए। और